पासपोर्ट को लेकर के बहुत सारी भ्रांतियां हैं और बहुत सारा मिथ है और मिसकंसेप्शंस के तौर पे लोग एक दूसरे को इंटरप्रिटेट कर रहे हैं। ज्यादातर मामलों में पासपोर्ट यहाँ पे ऐसे मामले में ये देखा जा रहा है कि जब किसी भी पासपोर्ट बनवाने वाले व्यक्ति के खिलाफ कोई एफआईआर होती है तो वो ज्यादातर ये कोशिश करते हैं कि उस थाने के अतिरिक्त दूसरे थाने से पासपोर्ट बनाया जाए या पासपोर्ट बनवाया जाए और दूसरे कई महत्वपूर्ण तथ्यों को छुपाना भी चाहते हैं। हालांकि पासपोर्ट एक्ट में कहीं पे ये नहीं है कि अगर किसी भी व्यक्ति के खिलाफ पासपोर्ट कोई भी व्यक्ति पासपोर्ट अप्लाई करता है और उसके खिलाफ कोई भी क्रिमिनल ऑफेंस है या कोई भी क्रिमिनल मुकदमा चल रहा है, चाहे वो ग्रीवियस इन नेचर हो या चाहे वो सिंपल इन नेचर हो, यानी पिटी ऑफेंसेस हो या हीनियस ऑफेंसेस में हो, कहीं भी पासपोर्ट एक्ट में ये डिस्क्राइब नहीं है या इसका उल्लेख नहीं है कि अगर किसी के खिलाफ कोई भी आपराधिक केस पेंडिंग या विचाराधीन है तो पासपोर्ट नहीं बनाया जा सकता है। ये और सबसे बड़ी बात इसमें, दूसरी बात सबसे बड़ी बात यह है कि पुलिस के जरिए से रीजनल पासपोर्ट ऑफिसर्स रिपोर्ट मंगाते हैं और पुलिस जब उसमें रिपोर्ट लगाती है तो ये लिख देती है कि नॉट रिकमेंडेड। अगर कोई क्रिमिनल केस होता है तो उस व्यक्ति के पासपोर्ट बनने वाली रिपोर्ट पे जो पुलिस रिपोर्ट भेजती है उसमें रिकमेंडेशन में नॉट रिकमेंडेशन यानी पासपोर्ट न जारी करने की एक हिसाब से आदेश पुलिस ही पारित कर देती है, जबकि पुलिस रेगुलेशन एक्ट या पुलिस रेगुलेशन रूल के तहत पुलिस को पासपोर्ट जारी करने में सिर्फ उसको रिपोर्ट देनी है। रिकमेंड और नॉट रिकमेंड करने की अथॉरिटी पुलिस के पास मौजूद नहीं है और ना ही पासपोर्ट एक्ट में और ना ही पासपोर्ट रूल में कहीं पे इस बात का जिक्र है। हालांकि पासपोर्ट एक्ट के सेक्शन 6F में इस बात का उल्लेख जरूर है कि अगर किसी के खिलाफ कोई क्रिमिनल मुकदमा विचाराधीन या पेंडिंग है तो ये पासपोर्ट ऑफिसर्स के विवेक पे डिपेंड करता है और उसको रीजेंट स्पीकिंग ऑर्डर पास करते हुए पासपोर्ट अप्लाई करने वाले व्यक्ति को बताना पड़ेगा कि क्यों पासपोर्ट जारी नहीं किया जाएगा और किन परिस्थितियों में पासपोर्ट डिनाई कर रहे हैं। जबकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया एज वेल एज वेरियस ऑनरेबल हाई कोर्ट ने, स्टेट ऑनरेबल हाई कोर्ट ने ये जजमेंट पारित किया है और सेटल प्रिपोजिशंस ऑफ लॉ किया है कि ट्रेवल अब्रॉड बाय द एक्यूज इज फंडामेंटल राइट। यानी अगर कोई भी एक्यूज है और वो किसी भी मामले में फॉरेन ट्रिप पे जाना चाहता है, फॉरेन नौकरी करना चाहता है, फॉरेन उसके बिजनेस है, फॉरेन में उसके बिजनेस है, यानी एनीवे किसी भी कारणवश अगर कोई भी व्यक्ति किसी भी कोर्ट में एक्यूज होने या ट्रायल पेंडिंग होने के उपरांत भी अगर कोई बाहर जाना चाहता है अपने किसी भी निजी काम से, कमर्शियल काम से या एनीवे, तो किसी भी सूरत में उसके पासपोर्ट को रोका जाना वो अनुचित माना है। जैसे इलाहाबाद हाई कोर्ट का जजमेंट है। सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने सतीश चंद्र वर्मा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में 2019 में किया। उसके बाद राजस्थान हाई कोर्ट ने 2024 में ये कहा कि ट्रैवल अब्रॉड बाय द एक्यूज इज फंडामेंटल राइट, यानी मुलजिम को बाहर जाना, अगर बाहर जाने से रोका जाता है तो क्लियर कट ऑनरेबल राजस्थान हाई कोर्ट की जोधपुर की बेंच ने कहा कि अब्रॉड जाने से रोकना
ये आर्टिकल 21 का वायलेशन है और फंडामेंटल राइट के वायलेशंस पे ऑफिसर्स के खिलाफ भी कार्रवाई हो सकती है। ऐसे ही उसको डिटेल एलोबरेट करते हुए ऑनरेबल डिवीजन बेंच उत्तर प्रदेश की लखनऊ हाई कोर्ट ने उमापति वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में डिटेल जजमेंट दिया। कहा कि पासपोर्ट को रोकना, इवन दो एक्यूज होना, यानी वो किसी मामले में एक्यूज हो, तब भी पासपोर्ट अथॉरिटी पासपोर्ट किसी भी व्यक्ति की उसको रोक नहीं सकती है। और ज्यादातर मामलों में पासपोर्ट के देखा जाता है कि पुलिस वेरिफिकेशंस के नाम पे पुलिस उसको महीनों तक रोके रहती है। एक्यूज यानी जो व्यक्ति पासपोर्ट अप्लाई किए रहता है उस पे दबाव बनाती है कि अदालत से जाइए, आप एनओसी ले आइए, फिर दे दीजिए, फिर हम उसमें रिकमेंड का वर्ड लिखेंगे। जबकि पुलिस रेगुलेशन के तहत रिकमेंड और नॉट रिकमेंड करने की जो अथॉरिटी और पावर है वो पुलिस के पास बिल्कुल नहीं है। पुलिस के जरिए से नॉट रिकमेंड लिखना, इसका मतलब ये है कि पुलिस अपने जुरिडिक्शन से बाहर जाकर के, यानी अपने क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर के वो रिपोर्ट लगाती है और उसी रिपोर्ट के आधार पे पासपोर्ट अथॉरिटी पासपोर्ट एप्लीकेशन को डिसाइड किए बिना उसको पेंडिंग छोड़ देते हैं। कई कई एप्लीकेशंस कई सालों से पेंडिंग रहती है और लोग पिटी ऑफेंसेस में भी 323, 504, 506 में भी ये देखने का अनुभव हुआ है। जब कोर्ट से ऑर्डर्स हुए हैं, कई मामलों में फाइनल रिपोर्ट सबमिट होने के बाद फाइनल रिपोर्ट एक्सेप्ट नहीं रही है ट्रायल कोर्ट में, उस पे भी पुलिस ने क्राइम हिस्ट्री शो करते हुए नॉट रिकमेंड की रिपोर्ट दी है। ऐसे दर्जन भर केसेस रिपोर्ट हुए हैं जिसपे ऑनरेबल हाई कोर्ट ने और सुप्रीम कोर्ट ने ये सेटल प्रिपोजिशंस किया कि फॉरेन ट्रिप और ट्रेवल फंडामेंटल राइट है, यानी बुनियादी हुकूक के तहत ये शामिल है और इस तरह की रिपोर्टिंग करना ये फंडामेंटल राइट का वायलेशन है। यानी कहने का तात्पर्य या मतलब ये है कि किसी भी मामले में अगर कोई भी वांछित है, अभियुक्त है और वो पासपोर्ट अपना बनवाना चाहता है, तो पासपोर्ट अथॉरिटी या पुलिस को ये पावर नहीं है कि वो ये कह दे कि आप पासपोर्ट नहीं बना सकते हैं। ज्यादा से ज्यादा इतना हो सकता है कि पासपोर्ट बनने के बाद जब आपको ट्रेवल करना है या ट्रेवल करना हो तो आपके पास दो ऑप्शंस होते हैं कोर्ट में अपीयर होने के। एक ये होता है सीआरपीसी के प्रोविजन 200 सेक्शन 315 यानी 215 में कि आप कोर्ट में थ्रू काउंसिल अपीयर हो जाइए या फिजिकली खुद अपीयर होते रहिए। तो दो जगहों पे यानी दो मौके पे ट्रायल कोर्ट में अपीयर होना मैंडेट करता है। एक वक्त वो है जब चार्ज अदालत के जरिए से फ्रेम की जाती है, दूसरा है जब प्रोसिक्यूशन विटनेस एग्जामिन हो जाते हैं और 313 का स्टेटमेंट रिकॉर्ड होना होता है। तो दो परिस्थिति ऐसी आती है जहां पे एक्यूज का अपीयर होना मैंडेट करता है और अन्य तिथियों पे थ्रू काउंसिल अपीयर अगर होते रहते हैं तो ऐसी स्थिति में भी उसको एब्रॉड ट्रैवल करने से रोका नहीं जा सकता है। और अगर ऐसी कोई स्थिति उत्पन्न होती है तो दो रास्ते हैं जिसका पासपोर्ट रोका जाता है, या तो उस पासपोर्ट ऑफिसर्स के खिलाफ या पासपोर्ट ऑफिसर ने जो ऑर्डर पास किया है उसको हाई कोर्ट में चैलेंज करे, संबंधित हाई कोर्ट में आर्टिकल 226 में जो रिडक्शन होगा, रेट ऑफ शरारी फाइल होगी। और दूसरा रास्ता यह है कि जो पुलिस के जरिए से नॉट रिकमेंड की रिपोर्ट दी जाती है उस रिपोर्ट को भी हाई कोर्ट में चैलेंज किया जा सकता है। और तीसरा ऑप्शन यह है कि पुलिस के जरिए से जो नॉट रिकमेंड का ऑप्शन दिया जाता है या नॉट रिकमेंड की रिपोर्ट लगाई जाती है
उसको लेकर के सुपीरियर अथॉरिटी जो पुलिस की हो, जैसे एसपी है, और अगर पुलिस कमिश्नरेट है तो पुलिस कमिश्नर को उसकी डिटेल कंप्लेन कर करके और उनको ये बताया जाए कि जब पासपोर्ट एक्ट में कहीं कोई बाध्यता नहीं है, और दूसरी चीज, जब सुप्रीम कोर्ट और वेरियस ऑनरेबल हाई कोर्ट ने लॉ सेटल कर दिया है कि पासपोर्ट फंडामेंटल राइट है, तो पासपोर्ट बनाने के लिए जो एप्लीकेशंस जा रही हैं बियॉन्ड जुरिडिक्शन और क्षेत्राधिकार के अतिरिक्त जा करके पुलिसकर्मी या पुलिस ऑफिसर्स के जरिए से जो रिपोर्ट लगाई जा रही है, ये एक हिसाब से न्यायालय के अवमानना है या कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट के दायरे में आता है। कोई भी पासपोर्ट ऑफिसर क्राइम हिस्ट्री होने या क्राइम रिकॉर्ड होने पर पासपोर्ट जारी करने से मना नहीं कर सकता है, और अगर ये मना करते हैं तो आर्टिकल 21 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का वायलेशन है, और उस वायलेशन पे आप हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट या संबंधित अथॉरिटी को अप्रोच कर सकते हैं।